स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लूसेंट जी के। अब स्टूडेंट्स, लूसेंट जी के बच्चे ले तो लेते हैं लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाता। उसका कारण ये है कि उसको पढ़ना नहीं आता या उसमें मेन मेन चीज़ें क्या हैं। अब इतनी मोटी जीके है ये, और सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही पढ़ाएंगे हम, और पढ़ना सीखेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं इसके, ताकि आपका जो है जल्दी जो है चीज़ें निपट जाएँ। यानी कि पूरी आपको लूसेंट जी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार आप निकाल के रख लो और फिर उसको जो है पढ़ लो बस। तो ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो आपका जी के है उसमें तो बहुत कोई एक तरह से सागर सा है। तो लूसेंट जी के में जो मेन मेन है हम उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, मैं निशान लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पर है कि जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। तो जो विंध्य पर्वत है वो क्या करता है, वो उत्तर और दक्षिण में बांट देता है। किस चीज़ को? हमारे जो है भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है, नीचे जाएंगे तो प्राचीन भारत। आपको पता ही कि जो भारत है उसको हमने तीन हिस्सों में बांट रखा है। तो अगर भारतीय इतिहास को पढ़ने की बात करें तो तीन हिस्सों में बांट रखा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के अगर स्रोत की बात करें कि कहाँ कहाँ से हम जो है प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं, तो सबसे पहले आप प्राचीन भारत के बारे में धर्म ग्रंथ, जो वेद लिखे गए हैं या पुराण लिखे गए हैं उनसे, ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास में जो वीर गाथाएँ लिखी गई हैं हमारे राजा महाराजाओं की, उनके बारे में, या विदेशी विवरण, विदेशी जो आए यहाँ पर भारत में और वो रहे, तो उन्होंने भी जो किताबें लिखी हैं उन पर, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो चार तरीके से हम जो है इन चीज़ों को जान पाए या जान सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वेद है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है कि जो हमारा वेद का संकलन किसने किया। तो वेदों का जो संकलन किया वो करा महर्षि वेद व्यास ने। तो महर्षि वेद व्यास याद रखना है। ठीक है, कितने वेद हैं? चार वेद हैं: श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। तो इन्हीं चारों वेदों को संहिता कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो इसके जो कुछ ऋग्वेद बोलते हैं, कोई श्रृंगवेद बोलते हैं। तो जो वेद है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना। और इसका आपको मंडल याद रखना है कि 10 मंडल होते हैं, 10,462 ऋचाएँ और 1,028 जो है सूत होते हैं इसमें। तो ये याद रखना है। दूसरा, इसमें पूछता है कि जो आपका गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है श्रृंगवेद। या फिर आपसे पूछते हैं कि जो देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में, तो 9वें मंडल में। और आपने बता दिया कि जो है इसका गायत्री मंत्र हमने इसी बेस से लिया और ये सबसे पुराना है। और फिर हमारे बारे में ये पूछते हैं कि जो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब किसके अंदर लिखा है। तो ये सारी बातें जो लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं आपके ऋग्वेद में। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। नेक्स्ट है आपका ये वामन अवतार का जो है, वामन अवतार के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो ये भी इसी वेद के अंदर बताया गया है। और दूसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताया आपको? यजुर्वेद में मंत्र और बलि के बारे में बताया गया। और ये जो वेद लिखा गया है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। फिर है सामवेद। शाम सा से संगीत और सा से साम, तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो ये है सामवेद। फिर है आपका अर्थवेद। अर्थवेद जो है, अर्थवेद में क्या लिखा हुआ है? अर्थवेद में जादू टोना या अंधविश्वास के बारे में जानकारी है, जादू टोना और अंधविश्वास। और यहाँ पर जो है दवाइयों के बारे में भी जानकारी है।
औषधि के ऊपर भी जो है जानकारी है। यानी कि अगर हम चारों वेदों को समराइज करें तो इसमें से आपको ये पढ़ना है कि जो ऋग्वेद वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 गायत्री मंत्र भी यहाँ से लिया गया है। और सामवेद, साम मतलब संगीत, तो संगीत का जनक इसे कहते हैं, सब जो संगीतों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर है अर्थवेद। अर्थवेद अंधविश्वासों का है, इसमें अंधविश्वास या जादू टोने के बारे में लिखा गया है। तो ये जो है आपको चारों वेद जो है देख लेने हैं। और शास्त्र संगीत, यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलि स्थान के बारे में बात की गई है। फिर है आपका अर्थवेद में जो है राजा परीक्षित को कुरियों का राजा कहा गया है। और यहाँ पर एक लाइन जो नोट लिखा हुआ है, ये प्राचीन वेद ऋग्वेद और बाद का वेद अर्थवेद है। तो ये चीज़ें जो आपको याद करनी है, जिन पर मैं जो है मार्क कर रहा हूँ और या जिनको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो पुराण है, पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। और जिसमें से मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है। फिर एक एग्ज़ाम के अंदर जो मेन यहाँ पर ये जो है जुबलो उपनिषद पूछता है, चारों धाम का जो 4 आश्रम है, 4 आश्रम के बारे में कहाँ पर जानकारी मिलती है? तो जुबलो उपनिषद में 4 चीज़ों के बारे में या 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करते हैं एक कथावस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें क्या है? बुद्ध चरित्र के बारे में लिखा गया है। तो पूछते हैं कि बुद्ध ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की जो है जीवन चरित्र, तो उसका आंसर आता है कथावस्तु। तो ये हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कल्पसूत्र भी कहीं पूछ लेता है। अब जैन धर्म में तो कल्पसूत्र है। जैन धर्म का एक प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र होता है, ठीक है। तो यानी कि कथावस्तु बुद्ध धर्म और जैन धर्म में कल्पवस्तु, तो ये हमें याद करना है। फिर नेक्स्ट जो पेपर में बार बार जो पूछा जाता है इन जो है वो ये है, एक तो है चाणक्य का दूसरा नाम, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये जो कल्लण की किताब जो है आती है रजत रंगनी, और ये किसके इतिहास है? कश्मीर के इतिहास पर। हर लगभग आप दो को दूसरे पेपर में जो है इस किताब के बारे में या पूछते हैं इस किताब का नाम बताओ जो कश्मीर से संबंधित है, या पूछेगा कल्लड़ की रजत रंजनी कौन सी जगह से संबंधित है, तो उसमें जो है कश्मीर से संबंधित है, वो आपको याद करना है। फिर है अरबों को सिंध विजय, चचनामा लेखक जो अरबों के सिंध का विधान किया है चचनामा में, तो ये है। फिर नेक्स्ट है आपका एक और किताब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो है अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी है? पाणिनि ने। किसके ऊपर है? संस्कृत के ऊपर जो है लिखी गई है, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपको सारी चीज़ें याद रखनी। एक बार मैं दोबारा बैक जाके जो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मेनली याद रखना है। तो सबसे पहले अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है। रजत रंजी जो है कश्मीर के ऊपर लिखी है और इसके लेखक का नाम कल्लण है। चाणक्य की जो किताब है एक अर्थशास्त्र है, किताब का नाम अर्थशास्त्र है। और ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही है, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, चाणक्य के अदर नाम है, ये आपको याद रखना है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? ये जैन साहित्य है। कथावस्तु ये क्या है? तो इसमें लिखा है भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में। जबलोनोपनिषद ये क्या है? इसमें चारों आश्रम के बारे में जो जानकारी है, 4 आश्रम होते हैं। और फिर मत्स्य पुराण जो सबसे पुरानी है और 18 जो है हमारी पुराण होती हैं, या 18। फिर नेक्स्ट है हमारा जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। फिर बात करें इसकी ऋग्वेद की, तो इसके अंदर जो है गायत्री मंत्र इससे लिया गया, 10 मंडल है, 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। अर्थवेद में लिखा हुआ है अंधविश्वास के बारे में और औषधि से संबंधित अर्थवेद। अर्थ मतलब कोई जो अंधविश्वास, आ से अर्थ और आ से अंधविश्वास।
और सा से संगीत और सा से सामवेद। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद जिसमें मंत्र और बलि के बारे में लिखा है। और यहाँ पर जो है विंध्य, विंध्य क्या क्या काम है, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। और वामन अवतार का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में किया गया है। ये सारा कुछ आपको याद करना है, लिखना है। तो मेरे हिसाब से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहें, ताकि हम जो है आगे भी और जो है इस पूरी जो है सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।